विद्या भारती जयपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी, पाठ 3 झीलों की नगरी का अध्ययन हम आज करेंगे। कल हमने 2-3 पैराग्राफ का अध्ययन किया था, आज उससे आगे अध्ययन करेंगे। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल हैं। ऐतिहासिक इतिहास संबंधी दर्शनीय यानी देखने योग्य स्थल यानी स्थान यानी देखने योग्य स्थान है। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। महाराणा प्रताप के वंशज यानी उनके पूर्वजों का भव्य यानी सुंदर महल बने हुए हैं। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। अद्वितीय यानी अनोखा, चित्रकारी का कार्य, कांच का जो कार्य है वो अनोखा कार्य है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। प्रसिद्ध यानी मशहूर जो है और फेमस स्थान है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। ये मोती मगरी जो नामक स्थान है, यहाँ महाराणा प्रताप का चेतक पर बैठे हुए और एक विशाल प्रतिमा है, मूर्ति है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सूरी, भामाशाह, भेलू राणा, पूंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं भी हैं। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। तो भैया बहनों, अपने इस पैराग्राफ में ध्यान से दोबारा दोहराएंगे इसको कि उदयपुर नगर में, ये उदयपुर जो नगर है, इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान हैं, दर्शनीय स्थल हैं जो देखने योग्य हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। पिछोला जो झील है उसके किनारे पर महाराणा प्रताप के जो वंशज हुए हैं उनके सुंदर महल बने हुए हैं। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। इस महल में जो है कांच का कार्य और चित्रकारी का अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। ये जो फतेह सागर झील है, इसके पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इस पर मोती मगरी में जो है चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। चेतक जो है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, ध्यान रहे, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। तो उस चेतक पर जो है महाराणा प्रताप सवार हैं, बैठे हुए हैं। इस प्रकार की एक विशाल मूर्ति जो है इस मोती मगरी में स्थित है। और उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी, जिन्होंने महाराणा प्रताप का पूर्ण सहयोग किया था, जिस समय अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, उसमें इन वीरों ने जो है उनका सहयोग किया था। उनका नाम है हकीम खां सूरी, भामाशाह, भेलू राणा, पूंजा, मन्ना, झाला आदि की भी प्रतिमाएं हैं। जिन लोगों ने जो है, इन वीरों ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था, इसलिए इनकी भी जो है महाराणा प्रताप के साथ ही इस स्थान पर और मूर्तियां, प्रतिमाएं स्थापित हैं। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इससे दर्शकों में यानी जो देखने वाले लोग होते हैं उनमें राष्ट्र प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। पर्यटक घूमने आने वाले लोग, जो घूमने के लिए जो लोग आते हैं उनको पर्यटक कहते हैं। ऐसे पर्यटक लोगों का यहाँ दिन रात आवागमन, आना जाना बना रहता है। फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित है एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन
श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसी पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। यहाँ एक थिएटर भी है। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है। यह एक प्रेरणा स्थल है यहाँ जहाँ विशाल भारत, गरिमामय राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। तो भैया बहनों, पर्यटकों का आना जाना बराबर बना रहता है। फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक विशाल पहाड़ी पर, फतेह सागर जो झील है उसके उत्तर में एक विशाल पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। ध्यान रहे, फतेह सागर जो झील है उसके पास उत्तर दिशा में जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर एक विशाल मंदिर बना हुआ है। वह मंदिर नीमच माता का सुंदर मंदिर है, जहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में प्रतिदिन यानी रोजाना श्रद्धालु, श्रद्धा के योग, जिनकी माता के प्रति जो श्रद्धा होती है, ऐसे लोगों का तांता यानी भीड़ लगी रहती है, आवागमन बना रहता है। माता की लोगों पर बड़ी कृपा रहती है। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। ये जो पहाड़ी है फतेह सागर झील के उत्तर में, जिस पर नीमच माता का मंदिर बना हुआ है, इसी पहाड़ी के पीछे की ओर, इसी पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा बनी। महाराणा प्रताप जो हमारे राजस्थान के जाने माने और स्वतंत्रता प्रेमी हुए हैं, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, जंगल में रहना स्वीकार किया, घास की रोटियां खाना स्वीकार किया। ऐसे अविस्मरणीय महान जो है हमारे महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा यानी उनकी मूर्ति है। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। और इस मूर्ति को 57 फीट ऊंची बनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में हुई थी। जिस समय उनका स्वर्गवास हुआ था उस समय महाराणा प्रताप की उम्र 57 वर्ष थी और इसी यादगार में यह 57 फीट ऊंची प्रतिमा महाराणा प्रताप की इस गौरव केंद्र में स्थापित की गई है, जो हमें उनके स्वर्गवास की याद दिलाती है। यहाँ एक थिएटर भी है, थिएटर यानी सिनेमाघर, जिसमें फिल्म वगैरह दिखाई जाती है। एक थिएटर भी है। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है। इस थिएटर में महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से, महाराणा प्रताप ने किस प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष किया, किस प्रकार से जो है उन्होंने और अकबर से युद्ध किया, ये इस प्रकार की जो है एक फिल्म तैयार की गई है। और उस वह फिल्म इस सिनेमाघर में दर्शकों को दिखाई जाती है, जिससे जो है दर्शकों को महाराणा प्रताप के जीवन की सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। इस स्थान पर, इस गौरव केंद्र में, जो प्रताप गौरव केंद्र है, इसमें महाराणा प्रताप के अलावा अन्य कुछ प्रतिमाएं, अन्य मूर्तियां भी लगी हुई हैं। उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा हुआ है। यानी जो मूर्तियां यहाँ स्थापित हैं, उन मूर्तियों के नीचे जो है शिलालेख लगे हुए हैं। उन शिलालेखों पर
जो है उनके जीवन की संपूर्ण जो है जो घटना घटित हुई है उसका ब्यौरा भी लिखा हुआ है, परिचय लिखा हुआ है। यह एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत गरमा में राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। ये जो स्थान है इससे लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। विशाल भारत जो हमारा ये संपूर्ण देश है, इसमें राजस्थान के गौरव की तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन यानी वहाँ की झांकी, मेवाड़ की झलक का एक दर्शन होता है। तो भैया बहनों, आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। अभी श्याम पट पर जो कठिन शब्द मैंने आपको लिखे हुए हैं, इन सब कठिन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़कर अपनी जो रफ कॉपी है उस कॉपी में सफाई से प्रत्येक कठिन शब्द को 5-5 बार लिखेंगे। इसके अतिरिक्त इस पाठ के हमने जो पैराग्राफों का अध्ययन किया है उन पैराग्राफों को पुस्तक में से और ध्यान से वाचन करेंगे। पीछे 2 पाठ हमने जिनका अध्ययन किया है उन पाठों के हमको प्रश्नोत्तर